खबर का जिक्र कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने किसान आंदोलन लेकर मीटिंग की है। पीएम ने गृह मंत्री अमित शाह ते केंद्र खेतीबाड़ी मंत्री शिवराज सिंह चौहान दे नाल बैठक की थी, मीटिंग की थी, चर्चा की थी, मंथन किया। पीएम ने किसान आंदोलन के बारे जानकारी ली है। तो पिछले 10 महीने तो जिक्र जो कि शंभू ते खनौरी बॉर्डर ते मोर्चा लाई बैठे हुए ने किसान। हालांकि 3 अटैम्प्ट उन्होंने वालों किए गए, 3 बार दिल्ली जाने की कोशिश किसान वालों की गई है। 6 दिसंबर को, 8 दिसंबर को, तो बीते कल 14 दिसंबर को। हालांकि जो तीनों ही अटैम्प्ट की कोशिशा सी फेल रही ने, नाकाम रही ने, क्योंकि हरियाणा पुलिस के वालों बैरिकेडिंग पुख्ता की गई है। पक्के तौर पर बैरिकेडिंग की गई है, सीमेंटेड स्लैब्स उत्थे लगाई गई हैं। खनौरी बॉर्डर से 20 दिनों तो मरण वट से बैठे हुए ने जगजीत सिंह डल्लेवाल, जिथे कि उन्होंने मरण वट 20वें दिन भी लगातार जारी है, जिसको लेके जो चिंता बनी हुई है, क्योंकि जो उन्होंने सेहत है लगातार बिगड़ती जा रही है। मेरा नाम मेरे सहयोगी अनूप गुप्ता फोन लाइन से जुड़े ने। अनूप, जानना चाहेंगे पीएम नरेंद्र मोदी की बैठक गृह मंत्री अमित शाह और केंद्र खेतीबाड़ी मंत्री के साथ क्या कुछ चर्चा इस मीटिंग में हुई? देखिए, आपको बता दूं कि कल जब संसद में संविधान को लेकर चर्चा खत्म हुई थी, उसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने टॉप मिनिस्टर्स के साथ बैठक की। और इस बैठक में जो किसान आंदोलन है, चूंकि हालात दिन ब दिन बहुत ही कह सकते हैं कि चिंताजनक केंद्र सरकार के लिए बनी हुई है, जिस तरह से किसान जो हैं वो लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह, इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान उस बैठक में मौजूद थे, इसके अलावा पीयूष गोयल उस बैठक में मौजूद थे। इन सभी केंद्र के नेताओं के साथ, केंद्रीय मंत्रियों के साथ उन्होंने चर्चा की और स्थिति का जायजा लिया। और यहाँ तक जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक शिवराज सिंह चौहान से स्थिति जानने के अलावा ये भी जाना कि आगे इस मसले पर क्या किया जा सकता है। यानी सरकार की नजर है इस मसले पर, सरकार भी इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाना चाहती है और सरकार की तरफ से जो भी एक्टिव कदम उठाने हैं उसको उठाना चाहती है। और यही वजह है कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बैठक की। अनूप, ये क्या कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की हदायतें हैं, उसके बाद ही ये पूरा इनिशिएटिव लिया गया है? देखिए, कोर्ट का भी मामला है, इसके अलावा जिस तरीके से किसान अपने मांगों पर अड़े हुए हैं, लगातार कहीं ना कहीं सरकार लगातार इस बात को कह रही है कि वो किसान को लेकर, किसान के हित को लेकर प्रतिबद्ध है। किसान की मांग को लेकर के, बातचीत को लेकर पहले भी सरकार तैयार थी और अब भी सरकार तैयार है। लेकिन क्या चीजें हैं, किस वजह से जो है वो बातें नहीं आगे बढ़ पा रही है, इन सब मुद्दों पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरवेंशन हुआ कृषि मंत्री के साथ। और जाहिर सी बात है कि आने वाले वक्त में इसका रिजल्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अनूप, अगर हम बात करें तो बीते 2 दिन पहले जो किसान नेता हैं जो मरण वट पे बैठे हुए हैं, उनकी तरफ से एक चिट्ठी पीएम नरेंद्र मोदी को लिखी गई थी अपने खून से दस्तखत करके। बिल्कुल, देखिए ये सारी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संज्ञान में है। प्रधानमंत्री स्थिति को बखूबी समझते हैं और यही वजह है कि स्थिति चिंताजनक ना हो जाए, स्थिति भयावह ना हो जाए, क्योंकि किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन छेड़ रहे हैं। तो यही वजह है कि सरकार इस विषय पर लगातार नजर बनाए हुए है। और कल जिस तरीके से कह सकते हैं कि हाई प्रोफाइल बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, पीयूष गोयल, शिवराज सिंह चौहान, तो जाहिर सी बात है कि सरकार इस मुद्दे पर हल चाहती है। सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द ये पूरा जो मुद्दा है वो सुलझ लिया जाए। जी चलो, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप, हमें तमाम जानकारी देने लई। ते पीएम मोदी ने किसान आंदोलन लेके चर्चा की है, मंथन किया गया। देश के गृह मंत्री अमित शाह बैठक शामिल सी, जिस तरह मेरे सहयोगी दे वालों जिक्र किया गया सी। कई जो केंद्र नेता ने ओवीएस मीटिंग मौजूद सी, जो केंद्र आगू ने नेता ने पीयूष गोयल ओवीएस मीटिंग का हिस्सा सी। शिवराज सिंह चौहान नाल बैठक की गई है, मंथन किया गया है कि अगे इस पूरे मसले ते की कुछ हो सकता है जो स्थिति है, क्योंकि काफी चिंताजनक बनी है। किसान दे नाल जल्द ही गालबात कर सकती है केंद्र सरकार, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने गालबात दे संकेत सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तां गल असी जरूर करांगे। अमित शाह कहते हुए नजर आए ने 3.5 गुणा एमएसपी ते किसानां दी फसल खरीदी जा रही है। अमित शाह दे वल्लों बयान स्टेटमेंट दी गई। शाह ने कहा कि सारे देश के किसान संतुष्ट हैं, सैटिस्फाइड हैं। कुछ किसान ही एक मुद्दा लैके बैठे हुए हैं। इस गल का जिक्र जो है वो किया गया ते किसानां दे नाल जल्द ही गालबात कर सकती है केंद्र सरकार। इस गल के जो संकेत ने देश के गृह मंत्री अमित शाह दे वल्लों दिते गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो असीं गल जरूर करांगे।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਜੋ ਸਿਹਤ ਹੈ ਨਾਸਾਜ਼ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ। ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, 3.5 ਗੁਣਾ MSP ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜੋ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ PM ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ तमाम ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਜੋ 10 ਮਹੀਨੇ पूरे हो चुके हैं किसानी आंदोलन को लेकर शंभू मोर्चे ते खनौरी मोर्चे ते लगातार जो मोर्चा है वो किसानों का लगातार जारी है। हालांकि दिल्ली जाने की कोशिश 3 बार किसानों वालों की गई, आज पूरा अटैम्प्ट सी उन्होंने कितना किते नाकामयाब रहा। इस सब दे विचाले सुप्रीम कोर्ट भी अहम सुनवाई हुई सी, जिस सब दे सुप्रीम कोर्ट ने वालों आदेश दिते गए सी कि इस पूरे मुद्दे ते मसले ते केंद्र सरकार ते सूबा सरकार किसानों नाल गलबात करे, गलबात के जरिए ही मसले का हल कढ़िया जाए। तो हुण देश के गृह मंत्री अमित शाह दे नाल PM नरेंद्र मोदी वालों मीटिंग की गई है। उन्होंने नाल ही जो केंद्र खेतीबाड़ी मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल थे, पीयूष गोयल भी शामिल से हर गल है कि मंथन किया गया है, विचार विमर्श किया गया है कि किस तरीके नाल आज जो पूरा मोर्चा किसान दे वालों लगाया गया है, गलबात के जरिए इस पूरे मसले नूं सुलझाया जा सकता है। सब दे विचाले बड़ी खबर से जिक्र कर रहे हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा जिक्र किया है, बयान दिता है, स्टेटमेंट दी गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने गलबात के संकेत दिते ने ते कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तां असीं जरूर ही गलबात करांगे। 3.5 गुणा MSP ते किसानां दी फसल खरीदी जा रही है, कुछ किसानां दी ही आ मुद्दा है, पर बैठ के असीं गलबात इस सब दे विचाले कर सकते। सारे देश के किसान संतुष्ट हैं इस सब दे विचाले। इस गल का जिक्र उन्होंने वालों किया गया। साडे नाल किसान आगू मनजीत सिंह राय मौजूद ने। सर बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा न्यूज़ 18 पंजाब ते। PM नरेंद्र मोदी दे वालों मीटिंग की गई है देश के गृह मंत्री दे नाल, होर भी जो खेतीबाड़ी मंत्री ने। इस सब दे विचाले जो गृह मंत्री अमित शाह दे वालों भी संकेत दिते गए ने कि गलबात लई असीं तैयार हां। देखो सरबजोत जी, मैं बेनती करा कल्ले बयानबाजी करन दे नाल बयानबाजी करन नाल मसले दा हल नहीं हुंदा। जेकर गृह मंत्री जी वाकई ही मनो साफ हो के कह रहे ने कि असीं गलबात करदे फिर सदा पत्र कड्ढण च की गल है। इधर तां क्रिटिकल स्टेज बनी हुई आ कि डल्लेवाल साहब दा डॉक्टरां ने कहता किसी टाइम भी साइलेंट अटैक हो सकदा, किडनियां फेल हो सकदियां। तो वो एक बयानबाजी ही करी जाते बीजेपी वाले बार बार। सो चंगी गल है जेकर किसानों को बुलाउण, पर बुलाउण तो सही ना, बयाना च ना बुलाउण। कोई लैटर कड्ढण, ऑफिशियली लैटर कढ के किसान जथेबंदियां ने बुलाउण ਜਿਹੜੀਆਂ संघर्ष च ने, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सद के मसले का हल कड्ढण। सो ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੰਨਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟਰ ਆਦੀ ਹੈ, ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੱਲੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। जी मनजीत राय जी, साडे जो सहयोगी ने भी जो गवर्नर ने गुलाब चंद कटारिया उन्हां नाल भी गलबात की थी। हालांकि उन्हां दे वल्लों इस गल दा जिक्र किया गया सी, उन्हां ने भी किसानां दा जो मुद्दा है देश के गृह मंत्री अमित शाह दे कोल चुकिया सी ते गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि किसानों नूं लैके आओ, असीं गलबात करांगे। हालांकि हुण गृह मंत्री वल्लों भी संकेत दिते गए ने कि असीं गलबात दे लई रेडी हां। देखो सरबजोत जी, मैं पहला भी आख्या सी कि मानयोग सर्वउच्च अहुदे ते बैठे ने साडे गवर्नर साहब पंजाब दे। सो उन्होंने भी गवर्नर साहब को भी यही चाहिए कि जेकर कोई गल उन्होंने केंद्री गृह मंत्री जिहड़े ने साडे उन्होंने कोई गल हुई है, जेकर गृह मंत्री साहब कहते ने तो फिर गवर्नर साहब भी चिट्ठी कढण। गवर्नर साहब चिट्ठी कढण पई आ जाओ जी, खेतीबाड़ी मंत्री का सद्दा आ गया जां अमित शाह जी का सद्दा आ गया, आओ चलिए गवर्नर साहब नाल लेके चले जान। मैं बार बार यही गल कहांगा कि जदों भी कोई बयान आंदा, चाहे वो किसी उच्च बैठे उच्च कोटि के अहुदेदार का आंदा, चाहे कोई MP का आंदा, वो बयान नूं जिन्ना चिर तुसीं रिटर्न च जमीनी हकीकत नहीं लियाउंदे उहनूं हवाई बयान ही मन्निया जाऊगा। सो इसे तरीके का हवाई बयान अज गृह मंत्री जी ने छड़ दिता है। जिन्ना चिर तुसीं जे किसानां नूं बुलाउणा चाहुंदे कड्ढो लैटर जी, छेती ही बुलावांगे। जदों एक किसान आगू एक शहीद हो गया, कौम के लेखे लग गया, फिर गल करोगे तुसीं। वो तां क्रिटिकल स्टेज बनी हुई है।
ਇੱਧਰ ਕੱਲ 16 ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਮੀਡੀਏਟਰ ਬਣ ਕੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਵੀ ਕੱਲ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੀਡੀਏਟਰ ਬਣ ਜੇ, ਲਿਆਵੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ। ਸੋ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹਲੇ ਹਵਾਈ ਹੀ ਮੰਨਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਵੇਰ ਦੋ ਕੇ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ।